सादिक गढ़ पैलेस ये डेरा नवाब साहब में वाक़ई है। ये नवाब साहब का महल है और यहाँ नवाब सादिक मान साहब रहते थे। यहाँ नवाब सादिक मान साहब रहते थे। आइए, यहाँ हमारे एक दोस्त हैं, उनसे आपको इसकी पूरी हिस्ट्री के बारे में आपको पूछ के बताते हैं। ये देखें नाजरीन, ये नवाब साहब के महल में ये लिफ्ट लगी हुई थी। ये लिफ्ट ये देखें, ये ज़रा देखें, ये बहुत पुरानी लिफ्ट है। ये सर जो लिफ्ट है सर, ये 5 मंजिलों पर नीचे जाती है। ठीक, सही। 1-2 मंजिल महल नीचे है, 3 मंजिल ऊपर है। और इसको जर्मन ने बनाया है, इंडिया वालों ने फरोख्त किया है। ऊपर बम्बई लिखा हुआ है, हर चीज डेट लिखी हुई है। ये जरा दिखाएं सईद भाई, जरा हमें क्लोज करके बैठे ना सर। जी, ये सामने आप देख सकते हैं सर, जहाँ से ये बन कर आई है। ये देखें नाजरीन, ये देखें, ये लिफ्ट, ये बहुत ही देखें जी, ये बम्बई से बन के आई थी। ये देखें, ये अब आपको क्लोज व्यू दिखा दिए, ठीक है नाजरीन। ये देखें, ये नीचे जा रही है। ये सारा अभी चमगादड़ों को जैसे ये सारा वीरानगी हो गई है, क्योंकि ये जो लिफ्ट थी सर, ये 200 साल पुराना है महल। बिजली घर नवाब का अपना था। ये तारें अभी उनकी लगाई हुई हैं, बिजली घर नवाब के खुद का। ये देखें जी, ये इधर भी इस्तेमाल करते और शहर को भी देते बिजली। चलें सर, और कुछ दिखाऊं सर? जी करना है जी जी, ठीक है ये सर, ये है जो ये नवाब का डेरा हो गया, ये दरबार हाल हो गया। अच्छा, ये दरबार है ना? जी सर, सही। सोने की कुर्सी पर नवाब बैठता, 72 किलो की थी सोने की कुर्सी, जिस पर नवाब बैठता। आप भी बैठता, अगर किसी साथ दोस्त को बिठाना होता, मेहमान को, उसके लिए भी सोने की कुर्सी लगाते। 120 कमरे हैं, ये 5 मंजिल है मैं, बाकी 50-50 कमरा है। इसमें खुफिया है। 50 कमरा नीचे बेसमेंट में है। नीचे बैंक हैं जिनमें लिखा हुआ है क्वीन विक्टोरिया स्ट्रीट लंदन, बैंक ऑफ इंग्लैंड। तिजोरियाँ पड़ी हैं, बक्से पड़े हैं, पहले हर तरह उस पर लिखा हुआ है। इस तरह के लेबल जैसे आपने लिफ्ट में देखे, उसी तरह के लेबल लगे हुए हैं ऊपर। क्वीन विक्टोरिया स्ट्रीट लंदन, बैंक ऑफ इंग्लैंड लिखा हुआ है उन पर। तिजोरियाँ पड़ी हैं, बक्से पड़े हैं। ये जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने इस महल को बंद किया था। अच्छा, तब से ये बंद है। बाद पुलिस वाले बैठ गए और इनके नौकर पुलिस वाले खुद चोरी कराते। मूर्तियाँ पकड़ी गई, असले पकड़े गए, वैगनें भरी हुई बाहर पड़ी पड़ी थानों में ख़त्म हो गई। 1,20,20 हज़ार का इधर मोनोग्राम वाले शीशे थे जो ये दरवाज़ों के अंदर लगे हुए थे, मोनोग्राम वाले कढ़ाई किए हुए। फिर ये है जो क्वेटा में पकड़े हैं, 1,20,20 हज़ार का। लोगों ने हर चीज़ इसको तोड़ फोड़ की है। 1972-73 में ये भुट्टो ने बंद कर दिया था, तब से अभी तक बंद चला है। अभी नवाबों के ये शहजादा उस्मान अब्बासी और नवाब सलाहुद्दीन के पास है ये महल। ये 5 मंजिल, ये सफाई, ये लाइटें वगैरह अभी हुई हैं 2004 में, क्योंकि चोरियां हो रही थी। 2004 में नवाबों ने कहा कि हम आपस में ये कुछ जो चीज़ें बची हुई हैं, ऐसा चोरियां हो रही हैं, लोग लूट रहे हैं, इनको आपस में कुछ जो फर्नीचर जो चोरों से नहीं उठाएगा, उन्होंने आपस में तकसीम कर लिया। ये है सर नवाब का तख्त है जो बेल्जियम से बनकर आया। सही, ये बेल्जियम से बन गया है तो। और इसको लाने के लिए 250 किलोमीटर की पटड़ी बिछाई गई, कराची से देरे नवाब तक। स्टेशन तोड़े गए, ट्रेन की छत उखाड़ी गई, इसी तरह का लोड होकर आया। 3 महीने कराची पड़ा रहा। जितने स्टेशन थे उनको नवाब ने अपने खाते में खुले कराए गए। बाद में ये लोड होकर इसी तरह का ये पैलकन बना हुआ है, सागमान लकड़ी का। ये सोने की पटड़ी चढ़ी हुई है ऊपर। अभी जो आदमी घूमने वाले आते हैं, ढक्कन लेते हैं, बोतलों वाले ढक्कन लेते हैं, उससे आकर खरोचते हैं, जिस वजह से ये ऐसा ये सोना जो है सारा तख्त जो है खराब हो रहा है। आए सईद भी, जरा इसे करीब करके हमें दिखाएं। ये सर जो है ना, सागवान लकड़ी का पैलकन बना हुआ तख्त। ये सामने आप ऊपर देखें, ये सामने पैलकन की तस्वीर है जो आर्मी वालों की स्टैंप है, जो मुहर लगाते हैं आर्मी वाले, ये उनकी मुहर। ये देखें जी, ये नाज़रीन ये देखें, ये भी तख्त जो है ये भी पैलकन बना हुआ सर। ये मैं आपको क्लोज करके दिखाता हूँ। ये देखें, ये इस तरह के निशान आर्मी वालों के पास बने होते हैं नाज़रीन, और ये सईद भाई हमें दिखा रहे हैं। ये सर इस जगह सुबह सादिक की तस्वीर लगी हुई थी और इधर नवाब सादिक की। सही, यहाँ पे तस्वीरें लगी हुई थी। जी सर, ये पैलकन तख्त बना हुआ सागवान लकड़ का। इसमें 1306 हिजरी में ये महल बना था, तकरीबन 1830 में। 120 कमरे, 50 कमरा इसके नीचे बैंक हो गया, 50 कमरा दरमियान में बेसमेंट बनी हुई, 120 कमरे। 52 मुल्क की फैमिली एक ही टाइम में इधर रह सकती थी। हर फैमिली के लिए 2 कमरे, एक ड्रेसिंग रूम, एक वॉशरूम।
52 मुर्गे मिसाल टर्किश रूम, बरतानिया रूम, विक्टोरिया रूम, चाइनीज रूम, कॉन्फ्रेंस रूम, सिटिंग रूम, इस तरह कमरों के नाम है सारे। सही। और ये है जो जिस तरह ये नाम होगा, टर्किश रूम हो गया, उसी तरह का फर्नीचर हो गया, उसी तरह का नाम होगा, हर कलर हर चीज़ उसी टाइप की हो गई। ये सारे ये है जो 5 मुरब्बे में 4 दीवारी है, बाहर वाली जो 4 दीवारी है 5 मुरब्बे में है, 7 महल इसके अंदर हैं। ये सादेगढ़ पैलेस, डेरा नवाब साहब, ये सिर्फ नवाब का डेरा, डेरे पर है टेलीफोन एक्सचेंज और सिनेमा, डबल मंजिल सिनेमा हो गया, गमला घर हो गया, लंगर खाना हो गया, गोदाम हो गया, कशीदाकारी, बारादरी, शहीद दरवाज़ा हो गया, और इधर बिजली घर हो गया, जिस इधर भी बिजली इस्तेमाल करते, शहर को भी अहमदपुर तक इधर से बिजली जाती थी। और ये सामने सर वो गोदाम हो गए, लंगर खाने हो गए, वो तालाब हो गया, तालाब में जाने के लिए दरमियान में बारादरी बनी, उधर कश्ती रखी हुई थी जिससे दरमियान में जाकर आदमी तालाब के अंदर बारादरी में जा बैठे। और गाड़ियों का गिराज है, वाटर टैंक हो गया, मस्जिद हो गई, वर्कशॉप हो गई। वर्कशॉप वो जगह जहाँ पर कलीनें बनती, इधर कलीनें बिछाई जाती, वर्कशॉप बाहर बनी हुई है। असला खाना नवाब का अपना था, ये सिर्फ डेरे पर था। और इस सादे ये जो है तक इसकी बैक बेसमेंट में सीढ़ी जाएगी, 50-40 कमरा नीचे है, फिर दूसरे महलों को कनेक्ट है। इसकी बैक है मुबारक महल। इधर मिसाल आदमी बैठा हो, अचानक 1 मिनट में इधर से गुम हो जाए, किलोमीटर दूर निकल जा सकता है इसी सादेगढ़ से। फिर मुबारक मंजिल में जाए, इधर से बेसमेंट में से 2 रास्ते हैं, आगे जाकर एक मुबारक महल के ऊपर निकल जाता है, एक आगे जदीद मंजिल और राहत मंजिल चला जाता है। सही। 5 मुरब्बे में पैदल के रास्ते हैं नीचे। अच्छा, नीचे पैदल के रास्ते हैं सईद भाई? पैदल के रास्ते 5 मुरब्बे में, चारों तरफ 4-4 मुरब्बे के बाग बने हुए हैं। सामने शालामाला बाग है और उसमें आलमान कोठी है, नवाब के किला डेरावर, पहले दौर में किला डेरावर जाने का ये मेन रास्ता। अच्छा, इधर से जाते थे किला ड्राइवर भी? 4 मुरब्बे शालामाला बाग और उसमें आलमान कोठी 8 एकड़ में बनी हुई, जिसका नवाब का एक बेटा था, 10 बेटे और 10 बेटियाँ थी। नवाब सादिक पंजों के 10 बेटे 10 बेटियाँ, उनमें से एक बेटा था हारून रशीद अब्बासी, उसका बेटा है अब अजीज़ मियाँ अब्बासी, उसके हिस्से में आई है आलमान। 4 मुरब्बे फरान शालामाला बाग और उसमें आलमान कोठी। सही। अच्छा सईद भाई, यहाँ कहते हैं कि अंदर पीछे और भी महल हैं, तो थोड़ा उनके बारे में भी तो बताएं। ये सर सादेगढ़ हो गया, ठीक हो गया, ये सिर्फ मेहमान वास्ते डेरा हो गया, ठीक हो गया। बैक हो गया मुबारक सही, मुबारक महल, उसका नया नाम रानी महल, जिसमें नवाब सलाउद्दीन की रिहाइश हो गई। वो शुरू से जैसे नवाब सादिक, सुबह सादिक, भावल खां अब्बासी रहते थे, अब उसमें नवाब सलाउद्दीन अब्बासी की रिहाइश है। शुरू से आबाद था, अभी तक आबाद चला आ रहा है। ठीक है, फैमिली हो गई। ये डेरा मेहमान वास्ते, ठीक है। बैक मुबारक मंजिल में नवाब सलाउद्दीन की रिहाइश हो गई, घर हो गया। उसकी बैक राहत महल, जहाँ कनीज़ें वगैरह रहती, वहाँ छोटे छोटे महल और बने हुए हैं, जदीद मंजिल, कोठरी, बैकें, शिमला कोठी, शिमला 2, बैकें, वो जनान खाने, हरम सरा, इस तरह के और महल हैं। 5 मुरब्बे में 4 दीवारी, 5 मुरब्बे में पैदल के रास्ते, बेसमेंट में से भी ऊपर से भी जा सकते हैं। और चारों तरफ 4-4 मुरब्बे के बाग, सामने शालामाला बाग और उसमें आलमान कोठी, 4 मुरब्बे नर्सरी बाग, 4 मुरब्बे 9 लखा बाग। 9 लखे बाग में 1 मुरब्बे में दरमियान में सादिक मंजिल, इधर से बेसमेंट में से कार जाएगी, 9 लखे बाग के दरमियान सादिक मंजिल जाने के लिए, 4 दीवार के अंदर से गई, 4 दीवार के अंदर जाने के लिए। 4 मुरब्बे 9 लखा, छोटा 9 लखा भी बोलते हैं और दफ्तर वाला बाग भी बोलते हैं। एक नहर टूआ है, पूरे महल को पानी से